नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल धर्मशाला रेडियो पर। आज की जो क्लास है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कि निर्देशांक ज्यामिति। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द बोर्ड एग्जाम, क्योंकि इससे काफी अच्छे क्वेश्चन आते हैं। और जो प्लस पॉइंट वो ये है कि भाई इसके क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं। और दूसरी चीज, ये क्लास इंपॉर्टेंट इस वजह से भी है क्योंकि इसमें हम बहुत सी चीजें सीखने वाले हैं। हम डिस्टेंस फाइंड करना सीखेंगे। इसके अलावा हम किसी भी लाइन सेगमेंट को अगर किसी भी रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं तो वो कैसे डिवाइड करेंगे, सारी चीजें हम इसमें सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कि निर्देशांक ज्यामिति। हमारा जो पहला टॉपिक है वो है द डिटरमिनेशन ऑफ कोऑर्डिनेट, यानी सबसे पहले हम कैसे पता करें कि कौन सा निर्देशांक इस ग्राफ पेपर में हम कहां पर यूज करेंगे, उसकी पोजीशन कहां होगी। तो हम सब जानते हैं कि हमारे पास ग्राफ पेपर में कितने क्वाड्रेंट होते हैं, 4। तो दीज आर 4 क्वाड्रेंट। अब क्वाड्रेंट तो पता चल गया, बट कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखेंगे। कोऑर्डिनेट्स को हमेशा ब्रैकेट में लिखते हैं और बीच में क्या यूज करते हैं, कोमा। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट, जो फर्स्ट निर्देशांक होता है वो होता है x, और सेकंड निर्देशांक क्या होता है, y। तो ये हमें पता चला कोऑर्डिनेट्स को लिखते कैसे हैं, पहले x देन y, दोनों के बीच में एक कोमा, और उनको किस में लिखेंगे, स्मॉल ब्रैकेट में लिखेंगे। अब उनकी पोजीशन डिटरमाइन करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट में x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है, तो इसका साइन क्या होगा, प्लस एंड प्लस। सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव है, x क्या है, नेगेटिव, तो फर्स्ट मार्क नेगेटिव, बट y क्या है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में x भी नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है, तो क्या हो गया, माइनस माइनस। फोर्थ क्वाड्रेंट में x क्या है, पॉजिटिव, और y क्या है, नेगेटिव। तो ये हमको क्या मिल गई, इनकी पोजीशन। यानी अगर दोनों पॉजिटिव है तो फर्स्ट में जाएंगे x नेगेटिव y पॉजिटिव, तो सेकंड में दोनों नेगेटिव थर्ड में, और x पॉजिटिव और y नेगेटिव तो किसमें जाएगा, वो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। चलिए अब मूव करते हैं हम नेक्स्ट कुछ फॉर्मूलाज की तरफ। अब तो हाँ, तो क्या क्या फॉर्मूले हमारे इस एक्सरसाइज में इंपॉर्टेंट, चलिए उनको देखते हैं। तो सबसे पहला जो फॉर्मूला है हमारा वो है डिस्टेंस का। डिस्टेंस यानी दूरी, यानी सपोज दैट हमारे पास ये दो पॉइंट से, ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी। इसके कोऑर्डिनेट है x1 y1 और इसके कोऑर्डिनेट है x2 y2। जब हमारे पास ये दो कोऑर्डिनेट है और हमको इनके बिटवीन क्या फाइंड करनी है, डिस्टेंस फाइंड करनी है, तो डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, x2 x1 होल स्क्वायर प्लस y2 y1 होल स्क्वायर इन रूट। तो फर्स्ट पॉइंट होगा उसको x1 y1 लेंगे, तो सेकंड पॉइंट होगा उसको x2 y2 लेंगे। तो ये क्या हो गया, हमने डिस्टेंस फाइंड करने के लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे। सेकंड फॉर्मूला आता है मिड पॉइंट का। सपोज दैट इट इज अ लाइन सेगमेंट, ये एक लाइन सेगमेंट है जिसका ये इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x1 y1 और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x2 y2। उसका मिड पॉइंट है सपोज दैट p, इसके कोऑर्डिनेट क्या है, x y। तो ये x y कैसे फाइंड करेंगे, x फाइंड करने के लिए हम करेंगे x1 x2 y2, और y फाइंड करने के लिए करेंगे y1 y2 y2। ये सुनो, तो ये फॉर्मूला किसका था, मिड पॉइंट का। थर्ड जो आता है हमारे पास वो आता है कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट व्हिच डिवाइड लाइन सेगमेंट इनटू m1 m2 रेशियो। यानी हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है, एक रेखाखंड है जो है a b। इसके जो हमारे पास कोऑर्डिनेट है वो है x1 y1 और इसके जो कोऑर्डिनेट है वो है x2 y2। इनके बिटवीन कहीं पर भी कोई एक पॉइंट प्रेजेंट है जो है p, और वो इनको m1 m2 रेशियो में क्या कर रहा है, डिवाइड। इसमें m1 m2 रेशियो में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट क्या होगा, x y। तो ये x y को कैसे फाइंड करेंगे, x फाइंड करना है तो m1 x2 प्लस m2 x1 प्लस m1 प्लस m2। सिमिलरली अगर y फाइंड करना है तो x की जगह क्या लिख देंगे, y m1 y2 प्लस m2 y1 प्लस m1 by m2। अब जो आरबीएससी वाले स्टूडेंट है उनके एक और चीज है, एक तो इंटरनल डिवीजन और एक है एक्सटर्नल डिवीजन। जब भी इंटरनल डिवीजन होगा तो सेम फॉर्मूला हमको यूज करना है, बट अगर एक्सटर्नल डिवीजन कहीं आता है तो हम जहां पर भी प्लस यूज किया है वहां क्या यूज करेंगे, माइनस। यानी चेंज क्या हुआ, इंटरनल डिवीजन में प्लस और एक्सटर्नल डिवीजन में माइनस। ये क्या हो गया, ये थोड़ा सा चेंज। इसके बाद जो लास्ट फॉर्मूला आता है हमारे पास वो है एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। सपोज दैट हमारे पास ये ट्रायंगल है ए बी सी। ए के कोऑर्डिनेट है x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट है x2 y2 और सी के कोऑर्डिनेट है x3 y3। अब हमें इसका क्या फाइंड करना है,
एरिया फाइंड करना है। तो जब इसका एरिया फाइंड करना होगा तो हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल यानी त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या है, 1/2 x1 y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 plus x3 y1 minus y2। तो ये इस एक्सरसाइज के जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है वो ये है। अब इसमें एक और चीज जो है, एक बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कर देता हूं मैं यहाँ पर कि when points are linear, when points are linear, linearly जब बिंदु संरेख हो, बिंदु क्या हो, संरेख, संरेख मींस एक ही रेखा पर इस पर हो, यानी ये जो 3 पॉइंट्स है तीनों एक ही लाइन सेगमेंट पर है, तो उनका जो एरिया होगा, उनका जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, वो होगा 0। क्योंकि इसके कुछ क्वेश्चन है लास्ट एक्सरसाइज में कि आपको के की वैल्यू फाइंड करनी होगी, तो वो किस पर बेस्ड होगा, वो बेस्ड होगा संरेख पर, लीनियर पर क्या होगा, वो बेस्ड होगा। तो चलिए मूव करते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है ए के जो कोऑर्डिनेट्स है वो है 2 3 और बी के जो कोऑर्डिनेट्स है वो है 4 1। हमको इसमें फाइंड करनी है ए बी की दूरी। तो इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले हम दोनों जो पॉइंट्स है उनको लिख देते हैं, दैट इज ए एंड इट इज बी, इट्स कोऑर्डिनेट इज 2 3 एंड इट्स कोऑर्डिनेट्स आर 4 1। यस और नो, दैट मींस x1 y1 और ये क्या हो गया हमारे पास x2 y2। अब डिस्टेंस फाइंड करने का हमारे पास फॉर्मूला क्या है, हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला है AB is equals to under root x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square। तो अब बस वैल्यू पुट करनी है, x2 की वैल्यू क्या है 4, तो 4 minus 2 whole square plus 1 minus 3 whole square। तो 4 minus 2 2, 2's square 4, yes or no, and 1 minus 3 minus 2 minus 2's square 4, that means under root 8, and we can write under root 8 2 into 2 into 2, so 2 under root 2 यूनिट। ये सबसे बेसिक क्वेश्चन है जिसमें हमको क्या फाइंड करनी होती है, डिस्टेंस फाइंड करनी होती है। अब इसका थोड़ा सा एक एडवांस क्वेश्चन क्या है, अब हमको डिस्टेंस गिवन है, दैट PQ is equals to 10 यूनिट। अब P के कोऑर्डिनेट्स 2 3 है और Q के कोऑर्डिनेट्स 10 हुआ है, हमें Y की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, डिस्टेंस का फॉर्मूला लिख देता हूं, दैट PQ is equals to under root x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square। तो चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं इनकी। तो PQ की वैल्यू क्या है 10, x2 क्या है, x हो गया 10, x1 क्या है 2, 10 minus 2 whole square प्लस ये क्या है y minus 3 whole square। इधर से रूट कैंसिल करेंगे तो इधर क्या लगाना पड़ेगा, स्क्वायर। तो 10 स्क्वायर 100, 10 minus 2 8, 8 स्क्वायर 64 प्लस y plus 3 होल स्क्वायर, y plus 3 होल स्क्वायर। अब 64 की क्या करें, साइड चेंज कर दें, तो 100 minus 64 is equals to a plus b होल स्क्वायर is equals to क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ये क्या हो गया हमारे पास, ब्रैकेट ओपन करने की जो आइडेंटिटी थी वो। तो चलिए ये यूज कर लेते हैं, y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y, तो क्या हो जाएगा 100 माइनस 64 36 इज इक्वल्स टू y स्क्वायर प्लस 6y माइनस प्लस 9। अब क्या करें, 36 की भी साइड चेंज कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9 माइनस 36 इज इक्वल्स टू 0। तो y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 इज इक्वल टू 0। अब मिड टर्म स्प्लिटिंग जो हमने लास्ट में सीखी थी कि हमको इस मिड टर्म के ऐसे फैक्टर करने हैं कि मल्टीप्लाई करने पर तो इन दोनों का प्रोडक्ट है और सम करने पर क्या है 6y यानी मिडिल टर्म आए। तो क्या कर देंगे, y स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 इज इक्वल टू 0। 9 माइनस 3 6 एंड 9 3 are 27। तो कॉमन क्या गया y प्लस 9, इधर कॉमन क्या है y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अगेन y प्लस 9 कॉमन एंड y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब हम इनको क्या करेंगे, दोनों को 0 के इक्वल पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा y प्लस 9 इज इक्वल टू 0, दैट मींस y इज इक्वल टू माइनस 9 और y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, दैट मींस y इज इक्वल टू प्लस 3। यानी y की वैल्यू क्या हो सकती है,
या तो -9 हो सकती है या क्या हो सकती है +3 हो सकती है। तो ये दो क्वेश्चन थे। अब इन्हीं से एक और टाइप का क्वेश्चन बनता है कि आपको क्या करेंगे, किसी भी जो क्वाड्रिलेटरल है उसके 4 पॉइंट्स दे देंगे, चारों पॉइंट्स दे देंगे और आपको पूछेंगे कि दैट व्हिच टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज दैट, इट इज अ स्क्वायर, इट इज अ रेक्टेंगल, इट इज अ रोम्बस, इट इज अ पैराग्राम। यानी 4 बिंदु देके आपसे उस चतुर्भुज का प्रकार पूछेंगे। जब भी ऐसा हो तो आपको 6 डिस्टेंस फाइंड करनी है, 4 तो साइड्स और 2 डायगोनल, तो टोटल कितनी डिस्टेंस फाइंड करनी है 6 डिस्टेंस फाइंड करोगे। उसके बाद आपको कंपैरिजन करना है इफ ऑल साइड्स एंड बोथ डायगोनल्स आर इक्वल। अगर चारों भुजाएं और दोनों विकर्ण बराबर है तो वो क्या होगा, स्क्वायर होगा, वर्ग होगा। इफ ऑल साइड्स आर इक्वल बट डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, चारों भुजाएं बराबर है लेकिन विकर्ण बराबर नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा, रोम्बस हो जाएगा। तो ऐसे जब भी क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड क्वेश्चन आए हमको क्या करनी है, 6 डिस्टेंस फाइंड करनी है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन की तरफ। ये बोल रहा है इफ Q इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम P 5 - 3 एंड R at 6 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ X। यानी ये बोल रहा है कि Q बिंदु जो है वो समदूरस्थ है। क्या है, समदूरस्थ यानी समान दूरी पर, इक्विडिस्टेंस इक्वल डिस्टेंस। तो Q जो है वो P और R से समान दूरी पर है। हमको क्या करनी है, X की वैल्यू फाइंड करनी है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि इसका डायग्राम कैसे बने। ये हो गया हमारा पॉइंट Q, ये हो गया P और ये हो गया R। ये बोल रहा है Q इक्विडिस्टेंस है, यानी डिस्टेंस PQ जो है वो इक्वल है किसके, डिस्टेंस QR के। तो चलिए इनके कोऑर्डिनेट्स लिख देते हैं। P के कोऑर्डिनेट्स है 5 - 3, Q के कोऑर्डिनेट्स है 0 1 और R के कोऑर्डिनेट है x 6। यस और नो। तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं कि PQ की डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे और QR की डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। तो जब PQ की डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं तो Q क्या हो गया, x2 0 - 5 होल स्क्वायर प्लस 1 - 3 यानी क्या हो गया 1 + 3 होल स्क्वायर। ये किसकी डिस्टेंस हो गई, PQ की। अब किसके फाइंड कर रहे हैं, QR की। तो क्या हो जाएगा x - 0 होल स्क्वायर प्लस 6 - 1 होल स्क्वायर। अब यहाँ पर भी जो कंप्लीट टर्म है वो रूट के अंदर है और यहाँ पर भी जो कंप्लीट टर्म है वो किसमें, रूट में। तो रूट से रूट क्या हो जाएगा, कैंसल। 0 - 5 -5 का स्क्वायर 25, 3 and 1 4, 4 का स्क्वायर 16। यहाँ क्या हो जाएगा x - 0 x स्क्वायर एंड 6 - 1 5 25। अब क्या करो, साइड चेंज कर दो। तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस 16 माइनस 25, 25 to 25 कैंसिल। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 16, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया 4। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो हमारी एक्सरसाइज के फर्स्ट इनिशिएशन में है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट टाइम। फाइंड द मिडपॉइंट ऑफ PQ where P is equal to 4 6 and Q is equal to -2 4। यानी हमको क्या करना है, मध्य बिंदु ज्ञात करना है एक रेखा का जिस जो है PQ, जिसमें P के कोऑर्डिनेट्स ये है और Q के कोऑर्डिनेट्स ये है। तो चलिए इसका एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। दैट इट इज P and it is Q, its coordinate is 4 6 और इसके कोऑर्डिनेट, इसके निर्देशांक क्या है -2 4। यानी ये क्या हो गया हमारे पास x1 y1 और ये क्या हो गया हमारे पास x2 y2। सपोज दैट इनका जो मिड पॉइंट है वो कौन है R, इसके कोऑर्डिनेट है x y। तो हमको ये कोऑर्डिनेट क्या करना है फाइंड। तो हम सबसे पहले क्या कर लेंगे, फॉर्मूला लिख लेंगे दैट xy is equals to x1 plus x2 by 2 and y1 plus y2 by 2। तो क्या हो गया फॉर्मूला, xy is equals to x1 कितना है 4 minus 2 by 2 plus कोमा y1 कितना है 6 plus 4 by 2। तो क्या हो गया xy is equals to 4 minus 2 2, 2 by 2 1 and 6 plus 4 10, 10 by 2 5। यानी हमारे पास जो कोऑर्डिनेट ये पॉइंट है R, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए 1 and 5। अब चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बोल रहा है देयर इज अ लाइन सेगमेंट ए बी वेयर a is -1 7 and b is 4 -3. A point is on there p. एक पॉइंट है उस रेखाखंड पर p which is dividing the line segment in 2:3 रेशियो, यानी एक बिंदु p है जो इस भुजा को 2:3 में विभाजित कर रहा है। किसमें विभाजित कर रहा है? 2:3 में। तो हमें इस बिंदु को क्या करने हैं? निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले ये हमारे पास क्या हो जाएगा? x1 y1 और ये क्या हो जाएगा? x2 y2 और ये क्या हो गया हमारे पास? पॉइंट xy। हमको क्या करना है? ये xy पॉइंट फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं? फॉर्मूला लिख लेते हैं कि जब भी वो किसी भी रेशियो में डिवाइड करे तो फॉर्मूला क्या है? m1x2 प्लस m2x1 बाय m1 प्लस m2 एंड m1y2 प्लस m2y1 बाय m1 प्लस m2। तो ये हमारा फॉर्मूला है, इसमें मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ जल्दी से। तो क्या हो जाएगा? xy इज इक्वल टू m1 इज 2 इंटू x2 इज 4 प्लस m2 इज 3 एंड x1 इज इक्वल टू -1 बाय 2 प्लस 3 एंड m1 इज अगेन 2, y2 इज -3 प्लस m2 इज 3 एंड y1 इज 7 बाय 2 प्लस 3। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 2 4 जा 8 minus 3 by 5 and 2 3 जा -6 plus 21 by 5। तो क्या हो गया? 5 by 5 and 15 by 5। 5 1 जा 5 and 5 3 जा 15। यानी हमारे पास जो पॉइंट है P उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए? 1 and 3। यस और नो? चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? देयर इज अ पॉइंट P which is situated anywhere on the line segment AB where A is -310 and B is 6-8, find the ratio in which it is dividing the line segment। यानी एक रेखाखंड है AB जिसमें A के निर्देशांक -3 और 10 है और B के निर्देशांक 6-8 है, जिस पर एक बिंदु P कहीं स्थित है जिसके निर्देशांक -1 और 6 है। हमें ज्ञात करना है कि इसको किस अनुपात में विभाजित कर रहा है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन मिले तो हमारे पास इसको सॉल्व करने की सेवरल वेज है, बट सबसे इजी वे क्या होगा कि टेक एनी ऑफ द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट। जो बीच में जो बिंदु है उसमें किसी भी एक निर्देशांक को लेना है, चाहे x को ले चाहे y को ले। तो मैं x को लेकर सॉल्व कर लेता हूं। तो सबसे पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूं दैट x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? m1x2 प्लस m2x1 बाय m1 प्लस m2। ये हमारा x के कोऑर्डिनेट फाइंड करने का फॉर्मूला है। तो अब यहाँ केवल x की वैल्यूज पुट करते हैं। -1 इज इक्वल टू m1 फाइंड करना है, x2 कितना है? 6 प्लस m2 हमको क्या करना है? फाइंड, और x1 कितना है? -3 बाय m1 प्लस m2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। -m1 -m2 इज इक्वल टू 6m1 -3m2। यस और नो? अब क्या करें? m1 की साइड एक साइड ले ले और m2 को एक साइड कर दे। तो क्या हो जाएगा? -m1 प्लस 6m1 इज इक्वल टू -3m2 प्लस m2। तो -m1 एंड -6m1 क्या हो गया? -7m1 और -3m2 प्लस m2 क्या हो गया? 2m2। यस और नो? अब m2 को इस साइड लाते हैं और 7 को उस साइड ले जाते हैं। -2 माइनस कैंसल। सो m1 बाय m2 इज इक्वल टू 2/7। यानी ये इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? m1:m2 इज इक्वल टू 2:7। तो इसको 2:7 में क्या कर रहा है? विभाजित कर रहा है। चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट टाइप की क्वेश्चन। वो है कि हमको एक ट्रायंगल गिवन है और ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट्स गिवन है। हमको इसका क्या फाइंड करना है? इसका एरिया एंड इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो फर्स्ट वर्टिकल है, जो पहला शीर्ष है, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? x1 y1, सेकंड x2 y2 और थर्ड x3 y3। तो हमको x1 x2 y1 y2 और x3 y3 मिल गए। अब हमको केवल क्या करना है? we have to put the value in this formula। तो चलिए पुट करते हैं। तो क्या हो जाएगा? 1/2 x1 क्या है हमारे पास? 2 और y2 0
माइनस y3 कितना है -4, यस और नो, प्लस x2 -1, y3 -4 और y1 3, यस और नो, प्लस x3 की वैल्यू क्या है 2, y1 3 -0, यस और नो। अब बस वैल्यू पुट हो गई 1/2, 2 0 माइनस माइनस प्लस 4 प्लस -1 एंड -4 -3 -7 प्लस 2 इंटू 3, तो क्या हो गया 1/2, 2 4 जा 8 प्लस 7 प्लस 2 3 जा 6, तो क्या हो गया 1/2 इंटू 21, यानी 21/2 और 10.5 यूनिट स्क्वायर। तो ये हमको क्या मिल गया, एरिया मिल गया इस ट्रायंगल का। अब लास्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है कि इफ पॉइंट्स आर कोलिनियर, यानी जो बिंदु है वो सब क्या है संरेख है। अभी हमने देखा था कि जब भी बिंदु संरेख होंगे तो उनका एरिया क्या होगा 0, तो यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल की जगह मैं क्या लिख दूंगा 0। अब हमको क्या करना है, केवल x1 y1 देखना है क्या है, तो ये है x1 y1, ये है हमारा x2 y2 और ये है हमारा x3 y3। तो वैल्यू पुट करते हैं 1/2, x1 इज 8, y2 इज -4, माइनस y3 इज -5 प्लस x2 इज k, y3 इज -5 एंड y1 इज 1 -1 प्लस x3 इज 2, y1 इज 1 एंड y2 इज -4। 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो गया 0, यहाँ क्या हो गया 8 -4 प्लस 5, तो क्या हो गया +1 प्लस k एंड -5 -1 -6 प्लस 2 -1 सॉरी +1 एंड माइनस माइनस +4, 1 एंड 4 5, तो क्या हो गया हमारे पास 0 इज इक्वल टू 8 -6k प्लस 10, तो क्या हो जाएगा 6k इज इक्वल टू 10 प्लस 8 18, so k इज इक्वल टू 18/6 मींस 3, यानी यहाँ k की वैल्यू क्या है 3। तो ये मैक्सिमम जितने भी टाइप के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्वेश्चंस बनते हैं वो ये रहे। इसके अलावा कुछ और क्वेश्चंस जो है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर एक मिलता है, एक तो होता है ट्राइसेक्शन, कि हमको किसी भी चीज को ट्राइसेक्ट करना है, 3 इक्वल पार्ट में सम त्रिभाजित करना है, तब हम क्या करेंगे कि सपोज दैट इट इज और लाइन सेगमेंट AB, ये हमारा रेखाखंड क्या है AB, जिसके कोऑर्डिनेट्स है x1 y1 और x2 y2। इसको हमको ट्राइसेक्ट करना है। ट्राइसेक्ट करना है यानी जितना बराबर भागों में बांटना है उससे एक कम कर दो, उतने डॉट लगाना है, यानी ट्राइसेक्ट यानी 3 इक्वल पार्ट में 3 - 1 2, यानी इसके बीच में कहीं भी 2 पॉइंट्स हमको लगाने। यस और नो, तो हमको क्या मिल गया 2 पॉइंट्स मिल गए, तो इसको ट्राइसेक्ट करेंगे। अब ट्राइसेक्ट यानी सम त्रिभाजित कर रहे हैं, समान भाग में बांट रहे हैं, तो सबका रेशियो क्या होगा 1:1:1। अब अगर आपको पहले P फाइंड करना है तो आपको डायग्राम अलग से बना लो, वो क्या हो जाएगा A B और P। P के इस साइड रेशियो क्या है 1 और P के इस साइड रेशियो क्या है 2, तो अब हमको क्या मिल गया A B और M1 M2 मिल गया, यानी ये हमारा सिंपल फॉर्मूला हो गया जो हमने क्वेश्चन नंबर क्या किया था 5 क्वेश्चन नंबर किया था। तो वहां से हमको क्या मिल जाएगा P का कोऑर्डिनेट, और अगर Q फाइंड करना है तो वो क्या हो जाएगा A B और Q के राइट साइड में रेशियो 1 और लेफ्ट साइड में रेशियो 2, तो अब इसको भी हम उस क्वेश्चन से कर सकते हैं। तो ऐसे जब भी ट्राइसेक्ट और टेट्रासेक्ट सम त्रिभाजित और सम चतुर्भाजित आए तो हमको क्या करना है रेशियो वाला फॉर्मूला लगाना है। तो ये हमारी आज की क्लास थी। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।